इंसानों के लिए हानिकारक चीजें यहाँ उत्तरी चेन्नई में डंप कर दी जाती हैं। हमें लोगों को ये बातें बतानी होंगी क्योंकि इसका असर हम पर ही पड़ता है। ये है शक्तिवेल, व्यासाई थोड़हरगल के 8 फोटोग्राफरों में से एक, जो उत्तरी चेन्नई के व्यासरपाड़ी में युवाओं का एक स्वयंसेवी समूह है। इन्होंने एंगल थरुक्कल, एंगल कदैगल यानी हमारी गलियां हमारी कहानियां नाम की फोटो प्रदर्शनी लगाई है। बार बार सुनाई जाने वाली कहानियां सत्ताधारियों की हैं और लोग कमजोर और बेआवाज बने रह जाते हैं। ये पहल इस सवाल की शुरुआत है कि अगर लोग अपनी ही जबान में अपनी दास्तान सुनाएं तो कैसा रहेगा। फोटोग्राफर पालनी कुमार इस समूह के मेंटर हैं। वे निजी अनुभवों के जरिए उत्तर चेन्नई में हाशिए के तबकों की जिंदगी दिखाते हैं। शक्तिवेल वो वाकया याद करते हैं जिसने उन पर गहरी छाप छोड़ी। मैं ऑटो में था। एक यात्री ने अचानक पूछा, ये गंध कैसी है? उसे पता चला कि हम मेरे इलाके व्यासरपाड़ी में हैं। तो उसने कहा, ओह तभी। फिर उसने कहा, अगर यहाँ मच्छर काटें तो इंसान नहीं मच्छर ही मर जाएगा। उसका आशय था कि हम लोग गंदे और जहरीले हैं, इस बात से चोट पहुँचती है। हम भी इंसान हैं, लेकिन उसके हिसाब से हम अलग थे। इस घटना से निराश शक्तिवेल ने कोडेयंगूर डंपयार्ड पर एक फोटो सीरीज करने का फैसला किया। ये जगह उनके इलाके व्यासरपाड़ी से बस 1 किलोमीटर दूर है। कोडेयंगूर शहर के 2 डंपयार्ड में से एक है, जो फुटबॉल के करीब 190 मैदानों जितना बड़ा है। यहाँ 40 साल से ज्यादा वक्त से कूड़ा फेंका जा रहा है। मुझे वो घटना अच्छे से याद है। ट्रकों से कचरा गिराया जा रहा था और उसमें पानी से आधी भरी एक बोतल थी। कूड़ा बीनने वाली एक लड़की उसी बोतल से पानी पीने लगी। मैंने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो वो बोली कि बोतल बाहर से गंदी है लेकिन उसमें भरा पानी साफ है, हम इसे पीते हैं। लोग कहते हैं कि वक्त बदल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके जैसे लोग अब भी हैं जो जिंदा रहने के लिए जूझ रहे हैं। मुझे लगता है कोडंग्यूर डंपयार्ड पर शक्तिवेल का काम अहम है। अगर विदेशी हालात दर्ज करने आए तो उन्हें लोगों की कहानियां कभी नहीं मिलेंगी। उनकी जिंदगी कैसी है, वे कैसे रहते हैं, कितनी पीढ़ियों से रह रहे हैं, वे सिर्फ विजुअल दिखाकर निकल जाएंगे। लेकिन शक्तिवेल आगे बढ़कर मदद का इंतजाम करते हैं, जैसे वो बाढ़ के दौरान लोगों के लिए मदद जुटाते हैं। डंपयार्ड से प्रभावित परिवारों के हालात दिखाती हुई शक्तिवेल की तस्वीरें पर्यावरणीय दुर्दशा और सामाजिक नाइंसाफी भी उजागर करती हैं। उत्तरी चेन्नई पीढ़ियों से जो भेदभाव झेल रहा है उसे भी दिखाती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बेनिशा उत्तरी चेन्नई में वायु प्रदूषण पर एक रिपोर्ट पर काम कर रही हैं और बताती हैं कि हाशिए के तबकों की सबसे बड़ी आबादी वाला ये इलाका किस तरह बहुत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के बोझ से भी दबा है। इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम लोग उत्तरी चेन्नई के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और उसे विकसित होने से रोक रहे हैं। हमें ज़रूरत की सारी चीज़ें वहीं से मिलती हैं, थर्मल ऊर्जा संयंत्रों की बिजली और पेट्रोलियम उत्पाद, यहाँ तक कि कुशल कामगार भी उत्तरी चेन्नई से ही आते हैं। बेनिशा बताती हैं कि शोषण भरे ये तरीके प्रचंड गर्मी और अप्रत्याशित बारिश जैसी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी मौसमी घटनाओं की सबसे ज्यादा चपेट में आए लोगों पर प्रत्यक्ष और प्रतिकूल असर डालते हैं। जलवायु परिवर्तन एक ही दिन में तबाही मचाकर हर किसी को अपनी चपेट में नहीं ले लेता। यह धीरे धीरे उन्हीं लोगों को प्रभावित करता है जो सामाजिक अन्याय के शिकार रहे हैं और पीढ़ियों से छले जाते रहे हैं। क्योंकि ये उनका घर है तो इन फोटोग्राफरों के पास यहाँ जीवन की पेचीदगियाँ समझने की एक खास निगाह है। जैसे उस फोटो को देखिए, मुझे कभी इसका ख्याल भी नहीं आता। पालनी 2003 में चेन्नई में आई विनाशकारी बाढ़ की शक्तिवेल की एक फोटो की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि वंचित समुदायों के युवा जलवायु आपदाओं के फौरी प्रभावों को बाहरी लोगों की अपेक्षा बेहतर ढंग से उकेरते हैं। चेन्नई में वेलाचेरी और मणिपक्कम जैसे इलाके व्यापक रूप से सुरक्षित थे, लेकिन उसी दौरान उत्तरी चेन्नई डूब रहा था। इस पर किसी का ध्यान नहीं था, तो मैंने इसे डॉक्यूमेंट करने का फैसला किया। मैंने खतरा उठाया और यहाँ इमारत की छत से ये फोटो खींची। हाशिए के समुदाय से आने वाले शक्तिवेल जैसे युवाओं को सशक्त बनाकर एक नई पीढ़ी तैयार की गई है जो सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान दिलाने वाली अपनी कहानियां सुनाती है। यहाँ की स्थिति के बारे में जागरूक करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि कोई और इस ओर ध्यान देने वाला नहीं है।
इसे डॉक्यूमेंट करने की सबसे बड़ी वजह यही है। ये तस्वीरें लोगों का नजरिया फौरन नहीं बदल देंगी, लेकिन तस्वीरें कई ऐसी बारीक चीजों के बीच संबंध स्थापित करती हैं। मैं उत्तरी चेन्नई का जीवन दर्ज करते रहना चाहता हूँ, दुनिया भर में अपना काम शेयर करते रहना चाहता हूँ। मुझे यकीन है मैं कर पाऊंगा। 2 दिनों की प्रदर्शनी में युवा फोटोग्राफरों ने उत्तरी चेन्नई के लोगों की मुश्किलें दिखाईं। दर्शकों की भीड़ देखकर कहा जा सकता है कि प्रदर्शनी का असर हाशिए के समुदाय के बाहर तक दिख रहा है।